समर्पण की, शरणागतम कृष्णा। ये शरणागत होने की, अर्जुन शरणागत हो गए और बागडोर भगवान ने संभाली। जब संभाली, कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। और जब कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, आमने सामने कौरव है, पांडव है, युद्ध भूमि में सब हथियार लेकर खड़े हुए हैं, तैयार खड़े हैं युद्ध करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने देखा सामने सभी बंधु बांधव, अपने मित्र इष्ट सभी अपने ही तो हैं, तो कह दिया कि अब मुझसे युद्ध नहीं होगा प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरे अपने भीष्म पितामह, जिनकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ, क्या उनको मारूं? या जो कृपाचार्य द्रोणाचार्य, जो गुरु जिन्होंने ये तीर पकड़ना, धनुष पकड़ना सिखाया, उनको मारूं? जिनके साथ खेलकर बड़ा हुआ मेरे अपने ही बंधु बांधव, मैं उन पर हथियार चलाऊं, शस्त्र चलाऊं, मैं उनको मारने के लिए यहाँ खड़ा हूं? मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना तो विजय चाहिए, ना कोई सुख शांति, कुछ नहीं चाहिए। मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पर मैं अपनों को नहीं मारूंगा। सब राज्य पाठ सब छोड़ दूंगा। मुझे न यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न राज्य गद्दी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने जब सुना तो देखने लगे अर्जुन की तरफ और पूछा कि ये बात तुझे अब याद आ रही? यहां युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए हैं, सामने सब शत्रु खड़े हैं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मारने के लिए ही खड़े हैं। और अब ये सोच रहे हो, ये सोचना था तो पहले सोच लेते। अब सीमा पर जवान खड़ा हो और अब ये सोच ले कि मैं इनको नहीं मारूंगा, उस समय कुछ होने वाला नहीं है, ये तुम्हें मार देंगे, क्योंकि ये मारने के लिए ही खड़े हैं। तुम्हें नहीं पता कि अर्जुन की मैं स्वयं शांति दूत बनकर के गया था इस दुर्योधन के पास, और मैंने समझाया था। जब मैंने प्रेम से समझाया, शांति का उपदेश दिया, तो इसने कहा जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न चमे निवृत्ति, केनाप देवे न हृदय स्थिते न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं धर्म और अधर्म को, अच्छे बुरे को, सब कुछ जानता हूं, पर मेरी वृत्ति नहीं है धर्म में। जानता सब कुछ, जाना मैं धर्म भी जानता हूं, पर प्रवृत्ति नहीं है। जाना मैं अधर्म भी जानता हूं, पर इससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मैं कर नहीं सकता पुण्य, जानता सब कुछ हूं, अच्छा बुरा सब जानता हूं। हम में से भी सभी लोग जानते हैं, और जितना मैं नहीं जानती, मुझसे तो कई गुना ज्यादा जानते हैं। पर केवल जानने से बात बनेगी? कुछ मानेंगे भी तो। ये जानता तो ये भी है बहुत कुछ, तभी तो विश्वास से कह रहा है। जानता तो ये भी है, पर मानता नहीं है। और भगवान कहते हैं मैंने समझाया था, पर इसने एक नहीं सुनी, और ये कह करके मुझे वापस भेज दिया। बिना युद्ध के सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं मिलेगा। 5 गांव की बात कर रहे हो केशव, मैं 1 नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अब तो युद्ध ही होगा, युद्ध ही होगा। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। ये चक्र उठाना उनका स्वभाव नहीं है, चक्र उठाना उनकी मजबूरी है। उनका स्वभाव उपदेश का है, प्रेम का है, जो पहले ही प्रयास कर चुके हैं। पर जब शास्त्र से बात नहीं बने तो शस्त्र उठाना भी पड़ता है धर्म की रक्षा हेतु। हे अर्जुन, तुम्हें धर्म की रक्षा हेतु ये धनुष उठाना पड़ेगा। अर्जुन कहता है नहीं प्रभु, मेरा कंठ सूख रहा है, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ उठ नहीं रहे हैं, मैं कैसे धनुष उठाऊं? ये मेरे अपने, इनको कैसे मारूं? प्रभु मुझ पर दया करो, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे अपने हैं। और जैसे ही कहा कि ये अपने हैं,
भगवान कहते हैं ये तुझे अपने दिखाई दे रहे हैं? कौन इनमें से अपना दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति भी जो तेरा अपना हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जैसे पंक्तियां कही, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। ये कैसे तुम्हारे अपने हैं? कदम कदम पर इन अपनों ने तुम्हें कष्ट दिया और रुलाया। ये अपने नहीं है। उठो उठो अर्जुन, ऐसा तो नहीं तुम कायरता को कहीं छुपा रहे हो? तुम्हारे मन में कायरता ने जन्म ले लिया हो, तुम्हें भय लग रहा हो कि इस युद्ध में मैं मारा भी जा सकता हूं, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। युद्ध का परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, तो कहीं मृत्यु का भय तो नहीं है तुम्हें? प्राण तो सबको प्रिय है, कोई ऐसा नहीं है यहां कि जिसको प्राण प्रिय न हो। यह तो बतलाओ कौन यहां है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? सारे जग में मित्र शुरू से जुड़ा, कहां संहार नहीं है? मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। और जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है, मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। भगवान आज खड़ा कर कर कहते हैं तू जीने का अधिकारी नहीं है, तेरी ऐसी जिंदगी का कोई लाभ नहीं है। धर्म की रक्षा में अपने जीवन को लगा और अधर्म को समाप्त कर, क्योंकि ये जितने भी लोग खड़े हैं ये इनमें से कोई अपना नहीं है, सारे अधर्म का साथ देने वाले हैं। और कहते हैं कि अधर्म जो करता है, पाप जो करता है वो भी पापी होता है, और जो अधर्म का पाप का जो साथ देते हैं वो भी पापी ही कहलाते हैं, अधार्मिक ही कहलाते हैं।